अब जो क्वेश्चन बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में है वो ये है कि क्लास फोर्थ का रिजल्ट। आखिर में क्लास फोर्थ को लेकर एक और क्वेश्चन था जो कि लोग ही अभी पूछ रहे हैं कि वो जो ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी का सवाल था, अब जब लिस्ट आएगी, रिजल्ट आएगा, उसमें क्या कोई मैकेनिज्म फाइंड आउट किया है जेकेएसएसबी ने डिटरमाइन करने के लिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो ग्रेजुएट्स हैं लेकिन जिन्होंने क्लास 12 के बेसिस पर फॉर्म भरा है, उन्हें क्वालिफाई रखा जाएगा, डिसक्वालीफाई किया जाएगा? तो ये ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी इन एलिजिबिलिटी को लेकर क्या डिसीजन लिया गया? जेकेएसएसबी ने रिक्रूटमेंट का एक कैलेंडर बनाया था, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस चल भी रहे थे, कुछ एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट किए गए, पीए की लिस्ट भी आई, क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया गया, लेकिन कोविड-19 के कारण अब कई सारे प्रोसेसेस जो हैं वो बीच में रुक गए हैं। क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट के रिजल्ट की जहाँ तक बात है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कब लिस्ट आएगी, ये तो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है? इन सभी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जेकेएसएसबी के चेयरमैन मिस्टर खालिद जहांगीर। सर, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि कोविड-19 के कारण कितने ऐसे लोग हैं जेकेएसएसबी में जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं, और कितना इस कोविड की पेंडेमिक के कारण जो है वो जेकेएसएसबी की वर्किंग पर इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, आप जानते हैं कि कोविड जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है पूरी कंट्री के लिए है, और हमारी स्टेट में भी रिसेंटली बहुत से केसेस जो है वो बढ़ गए हैं, इसमें बहुत सर्ज आया है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है सिचुएशन को एसेस करने के बाद जो है वो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन ये भी लगा दी है। दफ्तरों में 50% की जो है वो कैप भी कर दी है एम्प्लॉइज़ की। मूवमेंट भी बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो उसका एक ही कारण है कि केसेस हर जगह बढ़ रहे हैं, और उसका असर हमारे ऑफिस पे भी पड़ा, बोथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ केसेस और इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग ऑल्सो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आपके ऑफिस में एक भी पॉजिटिव निकलता है तो फिर आपको इमीडिएटली जितने कांटेक्ट में लोग आए होते हैं उनको आइसोलेट करना पड़ता है। तो नतीजा ये निकलता है कि आपके बहुत से लोग बहुत दिन तक जो है वो नहीं आ पाते हैं। सो इसका ऑब्वियसली असर हमारे दफ्तर पे भी हुआ है। लाइफ हैज़ कम टू अ ग्राइंडिंग हाल्ट, और सबसे बड़ी बात यह है कि चिंताएं हैं हर तरफ, क्योंकि हर तरफ से जो है वो नेगेटिव खबरें आ रही हैं। किसी का घर में कोई बीमार है, किसी का दोस्त, किसी का कलीग, किसी का रिश्तेदार, हर तरफ से जो है कोई पॉजिटिव है, कोई क्रिटिकल है, या कोई और कारण है, किसी की डेथ भी अनफॉर्चुनेटली हो रही है। सो इट हैज़ इम्पैक्टेड द वर्किंग एवरीवेयर in the entire country in fact, and we have also got affected by the working by the surge of COVID. अब जो क्वेश्चन बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में है वो ये है कि क्लास फोर्थ का रिजल्ट कब तक आएगा? ये जो 2.5 महीने का डिले हुआ है, इसमें कोविड का कितना रोल है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिले हुआ है, और कब तक चांसेस हैं ये रिजल्ट आने के? देखिए पल्लवी जी, इट्स अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स हैं। वो प्रोसेस के स्टेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने जब एग्ज़ाम किया तो उसके बाद हमने लोगों से प्रेफरेंसेस मांगी, जो कैंडिडेट्स थे प्रेफरेंसेस ऑनलाइन मांगे, और हमने उसको 2-3 बार एक्सटेंड किया। द रीज़न वाज कि हमारे पास जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो 3,30,000 के करीब थे, और जो प्रेफरेंसेस आ रही थी वो 1 लाख 1.5 लाख से भी कम। तो हमने ये सोचा कि ये कैंडिडेट्स जो है वो क्यों नहीं आ रहे। सो वी सेंड बल्क मैसेजेस टू ऑल द कैंडिडेट्स। उसके बावजूद भी, एसएमएसेस भेजने के बावजूद भी, और 2-3 बार एक्सटेंड करने के बाद भी 1,37,000 कैंडिडेट्स ने अपनी प्रेफरेंसेस भरी। सो देन वी केम टू द कंक्लूजन कि शायद ये लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट इट वाज आवर ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी टू गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटी। अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो कल को वही लोग कोर्ट में जाते हैं कि साहब फिर तो ये रीज़न था, फिर तो बी रीज़न था, सी रीज़न था, डी रीज़न था कि मैं नहीं भर पाया, तो इसलिए। एंड ऐसा होता है, कोर्ट्स एट टाइम्स दे टेक अ वेरी डिफरेंट व्यू, और चूँकि ऑनरेबल कोर्ट्स के फैसलों को हमको मानना पड़ता है। रिसेंटली टीचर्स के केस में भी इसी तरह का एक इशू था। कुछ बच्चों ने जो है ये कहा कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हमने फॉर्म जिस वक्त भरा तो हमने किसी कैफ़े वाले को बोला था, खिदमत सेंटर वाले, उसने हमारी जो है वो आरबीए कैटेगरी, एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो फार्म में नहीं भरा, दिखाया भरा। सो कोर्ट ने एक डिफरेंट व्यू लिया
विद द रिजल्ट क्या होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो दे गेट इफेक्टेड. सो वी हैव डन अ लीगल फॉर्मेलिटी. हमको एक एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी थी, वो हमने दे दी है. एंड इट वाज टिल 2 मई. आप देखिए उसके बाद जो है उससे पहले ही लॉकडाउन लग चुका था. बट येट आई विल टेल यू विद फुल कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी, ये सारे हालात के बावजूद और हमारे ऑफिसेज में यहाँ पर भी मुझे लोग पॉजिटिव हुए, कश्मीर में भी मेरे लोग पॉजिटिव हुए, दोज हु आर राइट नाउ स्टेशनड इन श्रीनगर, उसके बावजूद भी वी हैव नॉट स्टॉप्ड वर्किंग. हमारी वेबसाइट जो है ना, यू मस्ट बी नोटिसिंग डेली कोई ना कोई उस पर हमारी कोई ना कोई कम्युनिकेशन, एनी अपडेट इज़ गेटिंग अपलोडेड. सो इट मीन्स वी आर वर्किंग. तो ये क्लास 4 का रिज़ल्ट जो है ये खाली यहाँ पे नहीं बन रहा है. वी हैव टू अंडरस्टैंड ये कहीं और भी इसके जो है वो लिंक्स हैं. सो ऑल द प्लेसेस आर अफेक्टेड. सो देयर विल बी सम स्लो डाउन, बट 2 मई से लेके 24 मई तक जो गैप है ना, इट्स नॉट सो बिग अ गैप दैट विल से कि डिले. 80 दिन एग्ज़ाम से नहीं ना, आपके हिसाब से नहीं ना मैं उसको गिनूँगा. माई प्रोसेस हैज़ ऑल द स्टेप्स विच आर मैंडेटरी एंड इम्पॉर्टेंट. आई कैन नॉट शॉर्ट सर्किट एनी स्टेप. सो आपके हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं? आप देख रहे हैं माइग्रेट्स का एग्ज़ाम हुआ और रिज़ल्ट आया. असली जो कॉन्टेक्स्ट इसका है वो उसी से काफ़ी लोग जो है वो दे हैव बिकम लिटिल बिट इम्पेशेंट. और कुछ लोग जो है वो इम्पेशेंट, बहुत सी माइनर परसेंटेज इम्पेशेंस से इम्पर्टिनेंस में निकल जाते हैं. वो इम्पेशेंस और इम्पर्टिनेंस में बहुत स्लाइड एक थिन एज का डिफरेंस है. सो मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स परहैप्स द नॉन सीरियस वंस एंड सम वेस्टेड इंटरेस्ट. सवाल ये है, माइग्रेंट्स टोटल कैंडिडेट्स थे 30,000 और 7 कैटेगरीज पोस्ट की थी, 7 कैटेगरीज. ऑन एन एवरेज एक कैटेगरी के लिए 5 से 6 हज़ार थे. इसमें एक ही कैटेगरी ऑफ पोस्ट है और 3,30,000 बच्चे हैं. इसमें एक ही कैटेगरी ऑफ पोस्ट है लेकिन इसमें मल्टीपल कार्डर्स हैं. इसमें यूटी कार्डर भी है, इसमें डिविजनल कार्डर भी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कार्डर भी, 20 डिस्ट्रिक्ट कार्डर्स हैं. उसमें सिंगल कार्डर है. सो द कॉम्प्लिकेशन इज़ लेस. द नंबर इज़ वेरी वेरी लिटल, नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दिस. और इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ अ टेम्पलेट. तो उसको इसके साथ कंपेयर करना इज़ वेरी इलॉजिकल. ये क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, दे हैव येट टू एंटर इनटू प्रैक्टिकल लाइफ. सो दे डोंट अंडरस्टैंड द नुआंसेस एंड निटिग्रिटी ऑफ दीज प्रोसेसेस. सो दे जस्ट गेट कैरीड अवे. और माइग्रेंट्स का पहले आ गया, सो सम स्पेशल फेवर हैज़ बीन डन. उनको क्यों किया गया? तो अभी कोविड की सिचुएशन जब तक इम्प्रूव होगी तब तक क्लास 4 के रिजल्ट्स आने के अभी चांसेस स्लिम है. देखिए, ये आई एम नॉट इंक्लाइन टू स्पेक्यूलेट और लीव एनी चांस फॉर स्पेक्यूलेशन. लेकिन इतना मैं बताऊं कि वर्क इज़ इन प्रोग्रेस एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि रिज़ल्ट कब निकलेगा. हो सकता है कि ये 5 दिन में निकल जाए, हो सकता है 5 घंटे में निकल जाए, हो सकता है 15 दिन में निकल जाए. बिकॉज ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हर कड़ी को हमको जो है पूरी तरह से इंश्योर करना है. देयर कैन नॉट बी एनीथिंग लेफ्ट टू चांस. वी हैव टू बी डबली श्योर. क्योंकि इसमें आप देखिए कि इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स. तो विडो है उसको 5 मार्क्स एडिशनल देने हैं, डिस्ट्रिक्ट के 5 डिस्ट्रिक्ट के 10 हैं, डिवीज़न के 5 मार्क्स हैं. देन कोई अनएम्प्लॉयड है पूरी फैमिली तो उनको 5 वेटेज देनी है. सो देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स. इस पे काम चल रहा है. देयर इज़ नथिंग टू वरी. जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेहनत की है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, उनको तो शायद फिक्र भी नहीं होगी. जो मेहनती बच्चे हैं, देयर इज़ अ सर्टन परसेंटेज ऑफ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स एंड देन सम वेस्टेड इंटरेस्ट. जो लोग जो है वो अफवाहें फैला रहे हैं और मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं. आई विल अपील, आई विल कॉशन एंड अपील बोथ ऑल दीज पीपल के आपको एक तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी है. यू शुड नॉट प्रोपोगेट एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट वेरीफाइड. और फिर ये भी मत करें कि आप वाइल्ड किस्म के एलिगेशंस भी लगाना शुरू कर दें. क्योंकि आजकल ये जो यूट्यूब जो है बहुत से लोग इसमें आना चाहते हैं एंड टू इंक्रीज़ देयर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल दैट.
वो इस तरह के बहुत से मेथड्स यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली नाउ सोशल मीडिया के बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो इजी वे टू सक्सेस अचीव करने के लिए कुछ बच्चे जो है वो कुछ यूट्यूब का सहारा लेते हैं, या कुछ जो है वो इस तरह के लोग हैं। बट आई विल अपील टू द एस्पायरेंट्स दैट दे शुड स्टे काम, दे शुड रिमेन काम, किसी की बात में मत आएँ, और बोर्ड जो है वो अपना रिज़ल्ट जिस वक्त निकालना होगा उस वक्त निकाल देगी। साथ में चेयरमैन सर, जिस टाइम पे अभी जैसे जून में एग्जाम्स कुछ शेड्यूल्ड हैं, या जो पूरा जेकेएसएसबी ने रिक्रूटमेंट का कैलेंडर बनाया था, अब कोविड-19 की सिचुएशन के कारण वो तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा, तो क्या एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन किया जाएगा, उस रिक्रूटमेंट कैलेंडर को दोबारा रिवाइज्ड कैलेंडर निकाला जाएगा आफ्टर सिचुएशन इम्प्रूव्स, या फिर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सेकेंड वेव इस तरीके से आएगी कि सारा कामकाज जो है वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, एक तो पहले मैं ये बता दूं, जो मुझे पहले कहना चाहिए था कि इस समय पे मुझे नहीं लगता है कि हमको रिक्रूटमेंट्स की बात करनी चाहिए थी। द सिचुएशन इज़ सच दैट इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड एंग्जाइटी फॉर द एंटायर सोसाइटी। इट्स नॉट कि ये किसी एक एरिया में, एक रीजन में, एक सेक्शन में, इट इज़ ऑल परवेडिंग एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी। सो इस वक्त तो रिक्रूटमेंट ओकेजन नहीं था, लेकिन चूँकि कुछ लोगों ने अफवाहबाजी कर दी, कुछ लोगों ने जो है वो, यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि कुछ लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलिगेशंस भी लगाने शुरू कर दिए। सो इट वाज नेसेसरी टू रिस्पॉन्ड एंड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इस वक्त तो सबसे बड़ी चिंता ये, वी शुड पे होमेज टू दोज हु हैव फॉलन ड्यू टू कोविड, और जो लोग इस वक्त अस्पतालों में, घरों में इन्फेक्टेड हैं, वी शुड प्रे फॉर देयर रिकवरीज। लेकिन इससे जो इम्पैक्ट पड़ा है रिक्रूटमेंट पे, ओब्वियसली हमारे कैलेंडर्स जो है वो डिस्टर्ब तो हो ही गए हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि वंस वी गेट द विंडो टू होल्ड द एग्जामिनेशन, और उसमें आपके चैनल के ज़रिए से मैं ये बता दूँ, द हेल्थ विल बी द प्रायोरिटी फॉर अस राइट नाउ। हेल्थ की पोस्टें जो हैं नाउ, द प्रायोरिटी हैज़ चेंज एंड इट हैज़ चेंज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। वी वुड लाइक टू contribute in whatever little way we can to augment the effort of the government to fight this pandemic and to increase and augment the manpower available in the health institutions. So हमारी प्रायोरिटी अब हेल्थ हो गई है, उसके बाद बाकी भी प्रायोरिटी है। हम एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट का जो मिशन है उस पर पूरी तरह से गामजन हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हेल्थ विल रिमेन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी राइट। हेल्थ के रिलेटेड किस किस तरह की पोस्ट हैं, लगभग कितनी पोस्ट हैं जो आने वाली? डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट वी हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड। वो नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 21 में है। 1440 के करीब पोस्टें हैं, डिफरेंट कैटेगरीज की है, जिसमें नर्सेज हैं, थिएटर टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, विच आर ऑल पैरामेडिकल इन नेचर, जिनका बड़ा रोल होता है किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में। इनफैक्ट ये जो पैरामेडिकल नर्सिंग केयर है, दिस इज़ द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। सो इसको स्ट्रेंथन करना, ऑगमेंट करना जो है वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एंड एसएसबी विल बी डूइंग इट्स बिट टू सप्लीमेंट एंड ऑगमेंट द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आखिर में क्लास 4 को लेकर एक और क्वेश्चन था जो कि लोग ही अभी पूछ रहे हैं कि वो जो ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी का सवाल था, अब जब लिस्ट आएगी, रिजल्ट आएगा, उसमें क्या कोई मैकेनिज्म फाइंड आउट किया है जेकेएसएसबी ने डिटरमाइन करने के लिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो ग्रेजुएट्स हैं लेकिन जिन्होंने क्लास 12 के बेसिस पर फॉर्म भरा है, उन्हें क्वालिफाई रखा जाएगा, डिसक्वालीफाई किया जाएगा? तो ये ग्रेजुएट्स की एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी को लेकर क्या डिसीजन लिया गया? देखिए पल्लवी, वी आर मैंडेटेड टू फंक्शन एज पर रूल्स। हमें जो डिपार्टमेंट की तरफ से, इंडेंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्वालिफिकेशन आता है, वी हैव टू फॉलो दैट। द क्वालिफिकेशन इज़ वेरी ऑब्वियस, उसमें मैक्सिमम की कैप लगा दी गई है, तो उसमें ज़्यादा इंटरप्रिटेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, या उसमें कोई समझाने या समझने की कोई गुंजाइश नहीं है। इट इज़ क्लियर टू वन एंड ऑल, एंड वी विल फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट। उसमें अब वक्त आ गया है, रिज़ल्ट निकालने के बाद हमारे पास डाटा है, कौन लोग ग्रेजुएट हैं, कौन लोग +2 लेवल के हैं। So we have to follow the procedures and we have to follow the rule. We cannot, as a recruiting agency, we cannot go against
what is prescribed as a qualification in the rules. Secondly, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि which is something very unique and strange. Qualification prescribe करना जो है, it is the domain of the government, and it has been settled by various judgments of the Honorable Supreme Court and various Honorable High Courts also. So recruitment में क्या qualification, क्या eligibility conditions रखना जो है, that is the prerogative and jurisdiction of the government. So they have prescribed a qualification for the class 4 post. We as a recruiting agency, we have to follow that. Secondly, इसमें बहुत सी judgments ऐसी भी है कि आप qualification को cap भी कर सकते हैं. A person should not be demotivated to work at a particular position. अगर बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होगा और जॉब उसका ऐसा होगा कि जहाँ उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सो ही विल नॉट परफॉर्म टू द ऑप्टिमम, ही और शी. इसलिए इसमें कोई दैट एम्बिग्यूटी नहीं है. इट्स अ वेरी सेटल्ड काइंड ऑफ अ पोजिशन और हमको वही फॉलो करना है व्हाट इज़ लेड डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर क्लास 4 पोस्ट. थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए. साफ तौर पर आपने समझ लिया कि क्लास 4 के रिज़ल्ट में जो डिले बताया जा रहा है वो डिले आखिर क्यों है, और उसके साथ साथ अब JKSSB की प्रायोरिटी ये है कि हेल्थ विभाग में जितनी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाए, उनकी रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, और बाकी जो लोग हैं फ़िलहाल आप इंतज़ार कर सकते हैं. पहले इस कोविड की महामारी से हम बाहर निकल जाएँ, उसके बाद जॉब्स के ऊपर भी फोकस किया जाएगा.